तो हमारी थर्ड यूनिट है एटीट्यूड। तो एटीट्यूड क्या है? एटीट्यूड को हम हिंदी में अभिवृत्ति बोलते हैं। ठीक है, अभिवृत्ति। तो ये है क्या? एटीट्यूड का अर्थ क्या है? तो अभिवृत्ति व्यक्ति की वह मानसिक प्रवृत्ति है जिसके द्वारा हम किसी व्यक्ति, वस्तु, विचार या स्थिति के प्रति सकारात्मक या नकारात्मक भावना, सोच और व्यवहार प्रकट करते हैं। अगर हम किसी व्यक्ति से मिले तो हमने उसके बारे में क्या सोच, क्या भावना, क्या व्यवहार बनाई, हमने उसके प्रति क्या करा कि वो नेगेटिव है, पॉजिटिव है, या क्या विचार बनाए किसी जगह के बारे में, क्लासरूम के बारे में, पार्क के बारे में। ठीक है, उस सोच, भावना और व्यवहार को जब हम प्रकट करते हैं उसे हम एटीट्यूड बोलते हैं। ठीक है, सरल भाषा में किसी चीज़ के प्रति हमारी सोच, भावना, व्यवहार, उसे एटीट्यूड कहते हैं। ठीक है, और अब है अभिवृत्ति की प्रकृति मतलब नेचर। तो अभिवृत्ति सीखी हुई होती है, हम उसे सीखते हैं। ये स्थायी नहीं बल्कि बदलने योग्य होती है। ये एक ही स्थायी नहीं होती है, ये एक ही ऐसा परमानेंट नहीं है। ये चेंज भी हो सकती है आपकी, कि पहले आपको क्लासरूम नहीं पसंद, उसके बाद आपको क्लासरूम पसंद आने लग गया। पहले आपको स्कूल जाना नहीं पसंद था, अब आपको कॉलेज और स्कूल जाना पसंद आ गया। तो ये चेंजेस भी हो सकते हैं। इसमें भावना, विचार और व्यवहार तीनों शामिल होते हैं। इसमें आपकी फीलिंग्स और मेंटलिटी और बिहेवियर तीनों इसमें शामिल होते हैं। यह हमारे व्यवहार को प्रभावित करता है। तो ये हमारे व्यवहार को, जो हमारा बिहेवियर होता है उसको प्रभावित करता है। जैसे हम अंदर से सोच रहे होते हैं वही हमारे बिहेवियर में दिखता है। ठीक है, अभिवृत्ति सकारात्मक और या नकारात्मक भी हो सकते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव भी हो सकता है हमारा एटीट्यूड। ठीक है, एटीट्यूड हमारा नेगेटिव, पॉजिटिव भी हो सकता है। तो ये इसके 5 नेचर हो गए। ठीक है, अब है इसका निर्माण। ठीक है, तो इसका जो निर्माण है तो वो कहाँ से होता है? पहला, परिवार। ठीक है, फैमिली। बचपन में माता पिता की सोच का प्रभाव। अगर आपके मम्मी पापा पॉजिटिव हैं तो आप पॉजिटिव ही सोचोगे, और अगर आपके मम्मी पापा नेगेटिव हैं तो आप नेगेटिव ही सोचोगे। जो आपके परिवार से अडेप्ट करे हुए एटीट्यूड होते हैं वो आपके अंदर आते हैं। कहाँ से निर्माण होता है हमारा एटीट्यूड? हमारे माँ बाप से पहला। दूसरा, सोसाइटी एंड कल्चर। तो सोसाइटी एंड कल्चर में हम क्या लेंगे? जैसी हमारी सोसाइटी है, जैसी हमारी परंपराएं हैं, वैसा ही हम डेवलप्ड होते हैं। समाज और संस्कृति, परंपराएं एंड सामाजिक मूल्य। थर्ड है एजुकेशन। तो हम एजुकेशन में कहाँ से? विद्यालय, स्कूल या फिर शिक्षक, टीचर से जो चीज़ें अडेप्ट करते हैं, जो एटीट्यूड अडेप्ट करते हैं, तो हमारा एटीट्यूड का निर्माण टीचर से भी एजुकेशन से भी हो सकता है। उसके बाद है मीडिया। ठीक है, टीवी, सोशल मीडिया, समाचार, वहाँ से हम अपना एटीट्यूड निर्माण करते हैं। और फिफ्थ है व्यक्तिगत अनुभव। आप अपनी लाइफ में अच्छे बुरे अनुभव करते हैं, एक्सपीरियंस लेते हैं, उधर से भी हमारा एटीट्यूड निर्माण होता है। ठीक है, अच्छे या बुरे अनुभव, पर्सनल एक्सपीरियंस। तो ये हमारे 5 पॉइंट कंप्लीट हो गए। अब है एटीट्यूड के मापन, मेज़रमेंट ऑफ एटीट्यूड। तो इनकी स्केल्स हैं। तो पहला है थर्स्टोन स्केल। ठीक है, जो थर्स्टोन स्केल है इसमें कई कथनों में से सहमति के आधार पर मापन। तो इसमें क्या कुछ कथन होते हैं, उनकी सहमति पर आधार होते हैं, उस मापन को हम थर्स्टोन स्केल बोलते हैं। उसके बाद लाइकार्ट स्केल, आपने देखा होगा लाइकार्ट स्केल, कि आप कितना किसी चीज़ को लाइक दे रहे हो। तो आपने बहुत जगह देखा होगा, आता है लाइकार्ट स्केल। पूरी तरह सहमत, असहमत जैसे विकल्प उसमें होते हैं। ठीक है, उसके बाद है सेमेनटिक डिफरेंशियल स्केल, अर्थात्मक विभेद मापनी, और इसे भेद मापनी भी बोलते हैं। विपरीत शब्दों के बीच रेटिंग। तो इसमें क्या होता है, आपने रेटिंग देखी होगी 1 2 3 4 5, वो चीज़ इसमें होती है। उसके बाद है इंटरव्यू और क्वेश्चनरीज, साक्षात्कार और प्रश्नावली, प्रश्न के माध्यम से मापन। ठीक है, ये चारों इसके मेज़रमेंट हैं, पढ़ लेना। और अब आता है इंटरपर्सनल अट्रैक्शन। ठीक है, अब इंटरपर्सनल अट्रैक्शन क्या होता है कि इंटरपर्सनल
अट्रैक्शन वो होता है कि अगर आप किसी व्यक्ति से मिले तो आप उससे एक बार में ही क्लोज़ हो गए, आप उसकी साइड, आपकी सोल उससे अटैच हो गई पहली बार में ही, आप उससे फ़ैमिलियर हो गए, तो उसे हम इंटरपर्सनल अट्रैक्शन बोलते हैं। तो इसमें क्या है, अंतर व्यक्तिगत आकर्षण मतलब स्ट्रेंजर आकर्षण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा इंटरपर्सनल आकर्षण है ना, तो ये पढ़ लेना क्या है। अंतराव्यक्तिक आकर्षण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम दूसरे लोगों को पसंद करते हैं, उनके प्रति आकर्षित होते हैं और संबंध बनाते हैं। सरल शब्दों में किसी व्यक्ति की ओर खिंचाव महसूस करना इंटरपर्सनल अट्रैक्शन बोलते हैं। इंटरपर्सनल अट्रैक्शन को हिंदी में पढ़ लेना, ठीक है। और अब है इसके डिटर्मिनेंट्स। तो हम किस किस चीज़ से अट्रैक्ट होते हैं सामने वाले की, उसके डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। पहले उसका फिज़िकल अट्रैक्टिवनेस, ठीक है, सुंदर या आकर्षण व्यक्ति अधिक पसंद किए जाते हैं। शारीरिक आकर्षण, सुंदर या आकर्षण व्यक्ति अधिक पसंद किए जाते हैं। सिमिलियर, समानता, सोच, रुचि, मूल्य समान होने पर आकर्षण बढ़ता है। अगर वो आपकी जैसी सोच वाला है, रुचि वाला है, ठीक है, तो आप उससे ज़्यादा अट्रैक्ट हो सकते हैं, ठीक है, आकर्षण हो सकते हैं। निकटता मतलब प्रॉक्सिमिटी, जो लोग पास रहते या मिलते रहते हैं उनसे आकर्षण अधिक होता है। मतलब आपके पड़ोसी, वो देखा होगा कि आपके पड़ोस की फ्रेंड होती है और आप होते हो, आप ज़्यादा क्लोज़ हो जाते हो, आप उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होने लगते हो क्योंकि आप डेली मिलते रहे थे, उसके बाद आपकी फ्रेंडशिप हो जाती है। उसके बाद है फैमिलियर, परिचय, बार बार मिलने से भी पसंद बढ़ती है। और उसके बाद है परस्पर आकर्षण, जो हमें पसंद करता है हम भी उसे पसंद करते हैं। तीसरा है व्यक्तित्व गुण, ईमानदारी, दयालुता और आत्मविश्वास। इन चीज़ों से भी हम सामने वाले को पसंद करते हैं।